जय हिंद साथियों, मैं अमित रघुवंशी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 6 त्रिभुज ट्रायंगल के बारे में हम जानने वाले हैं। इसमें हम इसके PYQ करेंगे, अगली वीडियो में इसके हम सारे BBI कर लेंगे, ठीक है ना। और इससे पहले हम 5 चैप्टर के कर चुके हैं, समांतर श्रेणी के PYQ और BBI दोनों कर चुके हैं। अगर आपने वो वाली सीरीज नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपका प्लेलिस्ट का लिंक है, तो वहाँ पर जाके आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको शुरू करते हैं और आप पेन कॉपी लेके बैठना दोस्त, ठीक है, और अच्छी तरीके से नोट करते चलना, समझेंगे, ठीक है। अपन से बोला इन्होंने एक चीज होती है समरूपता। देखो क्या बोल रहा है वो, निम्नलिखित आकृतियां समरूप हैं या नहीं है। ये क्वेश्चन आया था 2022 के अंदर। ये आकृतियां समरूप हैं या नहीं है, ये अपन को चेक करना है। इससे पहले अपन जान ले रहे हैं, देखो समरूपता क्या होती है, किसी भी चीज का रेशियो समान होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दूं, ठीक है, और ये भी ट्रायंगल बना दूं, अगर इस वाली भुजा का इस वाली भुजा से, इस वाली भुजा का इस वाली भुजा से और इस वाली भुजा का इस वाली भुजा से अनुपात समान है, अनुपात समान है, तो ये क्या होगा, समरूप होगा। समरूपता क्या होती है, बराबर होती है। जैसे ये हम मार्कर रख देता हूँ, देखो अब ये हाथ देखो मेरे, ये एक हाथ से आपको की वजह से दूसरा हाथ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना। लेकिन इन हाथों की वजह से मेरा चेहरा छुप पा रहा है क्या, नहीं छुप पा रहा। तो इसी को बोलते हैं समरूपता। मतलब इस हाथ को, ये वाला हाथ इस वाले हाथ को पूरी तरीके से ढक ले रहा है, तो ये क्या है, समरूपता है। मतलब इस वाली उंगली की लंबाई इस वाली उंगली से समान है, इसकी इससे समान है, इसकी इससे गद्दियाँ समान है, अंगूठा समान है, इसको बोलते हैं समरूपता, ठीक है। इसी को समरूपता बोलते हैं। तो अपन को चेक करना है कि ये और ये आपस में समरूप हैं या नहीं है, ये अपन को चेक करना है, ठीक है। तो चेक करते हैं, पहले इसको हटा दें, ठीक है। तो समझो, पहले इनको डिफाइन कर लो है क्या। देखो इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं और ये बिल्कुल सही शेप में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वर्ग है आपका, क्या है, वर्ग है। और ये आपका, ये देखो जब भी चारों भुजाएं तो बराबर हो पर उसकी साइज थोड़ी तिरछी हो, तो उसको बोलते हैं समचतुर्भुज। क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज, ठीक है, समचतुर्भुज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्ग। लेकिन देखो इसकी भी भुजाएं बराबर हैं, इसकी भी भुजाएं बराबर हैं, तो इससे कंफ्यूजन मत होना। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो पर वो एक सही शेप में हो, टेढ़ा आड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आप इसमें हाथ से लात मार दोगे थोड़ी सी, तो ये टेढ़ा हो जाएगा, उसी को आप समचतुर्भुज बोलेंगे, ठीक है ना। अब एक बात बताओ कि ये दूसरी आकृति है, ये दूसरी आकृति है, तो ये तो कभी होंगे ही नहीं ना, समरूप थोड़ी होंगी ये। देखो अगर इसको अपन अनुपालन की सेम भी मान लो, आप इसको उठा के अपन इसका रखेंगे, तो एक कुन्ना देखेगा, ये वाला कुन्ना देखेगा, तो ये समरूप नहीं होंगी। तो अपन लिख देंगे कि निम्न आकृतियां समरूप नहीं है। क्या नहीं है, समरूप नहीं है। अब बोलेंगे क्यों नहीं है, क्योंकि पहली वाली क्या है, समचतुर्भुज है, और दूसरी एक वर्ग है, वर्ग है, जिसकी वजह से ये आकृतियां क्या नहीं है, समरूप नहीं है। बात समझ में आ गई होगी आपको। देखो ये एक समचतुर्भुज है, ये एक वर्ग है, तो ये दोनों क्या नहीं है, क्या नहीं है, समरूप नहीं है, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे। इस वाले को नोट कर लो, अगले वाले पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा शानदार था, ऐसे ही क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। ये 2022 के अंदर आया था, ठीक है, नोट करो इसको। हाँ सर जी, क्वेश्चन नंबर 1 नोट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को समझो, अच्छा क्वेश्चन है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसका कोण C समकोण है। कैसा कोण है, समकोण। समकोण पता है ना आपको, 90 डिग्री का, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो यहाँ तक बात खत्म हो गई। आगे बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि AB का होल स्क्वायर बराबर 2AC का होल स्क्वायर। ऐसा अपन को सिद्ध करना है। पहले इसने बोला क्या है वो देख ले रहा है कि त्रिभुज है ABC क्या है, त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और C जो है, कोण C कैसा है, समकोण है, समकोण है, ठीक है। ABC समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है और कोण C जो है वो समकोण है। ये अपन को दिया है क्वेश्चन में। इसके आधार पर अपन एक ड्राइंग बनाते हैं। देखो उन्होंने बोला कि त्रिभुज कैसा है, समकोण है, तो समकोण बना ले रहा है अपन,
ए, सी समकोण पे है तो सी लिखेंगे यहाँ और यहाँ लिखेंगे बी, ए बी सी। ठीक है, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। अब उन्होंने अपन से बोला है कि ए बी कौन सी, ये वाली भुजा कैसी भुजा होती है, कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, कर्ण। ठीक है ना, ये वाली होती है आधार, और इसको बच गई, इसको बोलते हैं लंब। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो, ये बोल रहे हैं कि ये है। अब एक बात बताओ कि 90 डिग्री है तो ए सी और सी बी जो है वो बराबर भुजाएं हैं, क्या है, बराबर हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या बोल, लिखेंगे कि ए सी बराबर बी सी। ठीक है, ये बात याद रखना जरा सा, इसको बोल लो समीकरण नंबर 1, इसको मान ले रहे समीकरण नंबर 1, ए सी बराबर बी सी। बात समझ में आ रही ना। ठीक है, अब एक बात समझो कि ये ठीक है, अब इसमें लगाएंगे अपन क्या, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, इसके बारे में आप सब जानते हैं ना। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, अब मान रख दो, कर्ण के अपनी ए बी है, ए बी का स्क्वायर बराबर आधार दिया है, आधार यानी कि बी सी का स्क्वायर प्लस लंब यानी कि ए सी का स्क्वायर, ये अपन को दिया है। ठीक है, अब एक बात बताओ कि यहाँ बी सी और ए सी बराबर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बी सी और ए सी बराबर हैं तो इस बी सी के स्थान पे मैं ए सी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ लिखेंगे ए बी का होल स्क्वायर बराबर बी सी के स्थान पे लिख देंगे अपन ए सी का होल स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाला ए सी कहाँ से आ गया, तो यहाँ आ गया, लिख देना समीकरण नंबर 1 से आपको ये मिल गया। बात समझ में आ गई। अब एक बात बताओ कि ये 2 ए सी होगा कि नहीं होगा, एक ए सी, कितने ए सी, 2 ए सी। एक सेकंड रुकना, ठीक है, कितने ए सी, 2 ए सी। तो लिख देंगे अपन 2 ए सी का होल स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे ए बी का होल स्क्वायर। यही अपन को क्या करना था, यही करना था अपन को सिद्ध, लिख देंगे हैंस प्रूव। यही तो अपन को सिद्ध करना था यहाँ कि ए बी का होल स्क्वायर बराबर 2 ए सी। बात समझ में आ गई, अच्छे से लिख देता हूँ मैं। हाँ, ये आंसर अपना, ये वाली स्टेप यहाँ लिख लो कि ए बी का होल स्क्वायर बराबर 2 ए सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, इसको आप नोट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? अगर बात समझ में आ गई तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर देना प्लीज़। ठीक है, इसको नोट करो, अगले पे चलते हैं। हाँ भैया जी, क्वेश्चन नंबर 2 नोट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को समझो। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब एक त्रिभुज है उसमें D और E पर क्या हो रही है, एक रेखा उसको काट रही है, करे तथा BC के समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि AD, ये AD है, ठीक है, D AD AB बराबर AE और AC होगा, ऐसा अपन को सिद्ध करना है। तो कुछ नहीं है, पहले तो इसके कहे अनुसार एक चित्र बना लो। आकृति बनाना जरूरी है क्योंकि उसी के बाद समझ में आता है कुछ। तो एक त्रिभुज अपन को दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज दिया है अपन को A B और C, और इसके समांतर क्या होती है कि इसके पैरेलल, ठीक है ना, एक रेखा है, क्या रेखा है, D और E पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है ना। ये त्रिभुज है, पूरा सारी कहानी है यहीं से आई है। तो BC के समांतर है, तो पहले अपन लिखेंगे दिया है क्या दिया अपन को, BC DE समांतर है BC के। एक दो लाइन दिख रही है ना आपको, ये समांतर की होती है, BC के समांतर है, ये अपन को दिया है और इसी के अनुसार अपन ने इसको बना लिया। तो सिद्ध कीजिए कि AD AB और AE और AC, मतलब ये वाली लाइन और फिर ये वाली लाइन, फिर ये वाली और फिर ये वाली, ये सब बराबर हैं कि नहीं है, ये पूछ रहा है ये। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे,
पहले लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, ए डी अपॉन बी डी, बी डी। फिर इसके बराबर में क्या है, ए ई, ये तो बराबर है ना, और ई सी, ये अपन को दिए, ठीक है ना। इसको आप एक काम कर सकते हैं, पलट के लिखिए। पलट के कैसे लिखोगे, इसको लिख लो बी डी और ए डी, यहाँ लिख लो ई सी और ए ई, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, कुछ नहीं किया, इसको बराबर किया, इसको पलट के लिख लिया। अब दोनों तरह का आप एक जोड़ दो। देखो एक बात समझो कि मैं यहाँ पे एक जोड़ दूँ और यहाँ पे एक जोड़ दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना। ये और ये एक दूसरे के भाग में मतलब कट जाएगा। दोनों तरफ एक जोड़ दिया मैंने तो कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। तो यहाँ से कर लो आप, यहाँ से आपको एक बढ़िया सी शेप मिल जाएगी। कैसी, कि देखो ए डी है, ए डी का एलसीएम ले लो, ए डी का एलसीएम क्या आएगा, ए डी आएगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा, बी डी, और ए डी यहाँ पे एक होगा, एक का भाग ए डी में देंगे तो ए डी आ जाएगा ऊपर, और ए डी का गुणा करेंगे एक में तो यहाँ मिलेगा ए डी, ठीक है। इधर मिल जाएगा आपको इसी प्रकार ई सी प्लस ए ई बटे में मिल जाएगा ए ई, ठीक है। एक बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो आप क्या किया है, आप कुछ नहीं करना। देखो बी डी और ए डी, तो ये सारी एक ही लाइन है ना। देखो ए डी यहाँ तक वापस आ गए, फिर बी डी यहाँ तक आ गए, ठीक है ना। तो ये ही बन गई, कौन सी बन गई, ए बी बन गई, ठीक है। नीचे ए डी लिख दो, ए डी अपने पास पहले से ही लिखी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी प्रकार इसको देखो, देखो ई और सी एक लाइन बन गई, ई सी, और ए ई जा भी एक लाइन बन गई। तो ये सारी एक ही लाइन बन गई ना, कौन सी, ए सी बन गई, सॉरी ए सी एक ही लाइन बन गई कि नहीं बन गई, एक ही लाइन बन गई। यहाँ लिख देंगे अपन ए सी बटे ए ई। मुझे लग रहा है कि यही अपन को सिद्ध करना था भाई साहब, देख लो यही सिद्ध करना था ना। पलट के लिख दिया, यहाँ पलटा था, यहाँ फिर पलट लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। ए डी यहाँ लिखेंगे क्या, ए बी, यहाँ लिखेंगे क्या, ए ई, यहाँ लिखेंगे ए सी, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, मतलब ये सिद्ध कर दिया अपन ने, हेंस प्रूफ। यही आपका आंसर हो जाएगा इस वाले में, इसको नोट कर लो। अगले जी आपका तीसरा नंबर नोट हो गया। चौथे नंबर को ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है, अपने आँख का नाक सब खोल के रखना, ठीक है, जब भी समझ में आएगा। इसमें बोल रहा है कि कोण पी ज्ञात कीजिए। कोण पी दिया है अपन को, यहाँ पे दिया है कोण पी, ठीक है। इस वाले त्रिभुज में ये आकृति बनी बनाई आई है, मैंने नहीं बनाई, ठीक है, मतलब पेपर में आपको बनी बनाई आएंगी। 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये पी निकालना है अपन को, क्या करना है, पी निकालना है। अब बात को समझना कि ये वाली भुजा इसके पैरेलल है, ये एक दूसरे के समांतर लग रहे हैं कि नहीं लग रहा है, उसको चेक करना है अपन। ये वाली भुजा इसके पैरेलल लग रही है और ये वाली भुजा इसके पैरेलल लग रही है, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं कि ये एक दूसरे के समांतर हैं या नहीं है। तो समांतर चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे कि ए वाली भुजा ले लो, ए बी क्या है, ए बी है, ए बी बटे में इसके समांतर ए वाली लेंगे, आर क्यू, ए बी का मान क्या दिया है, 3.8 दिया है, आर क्यू का मान दिया है 7.6। इसको आप काटोगे, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 38 दूनी 76 होता है। ये आ गया आपका 1/2। एक भुजा है ये। दूसरी भुजा चेक करते हैं, दूसरी भुजा क्या दी अपन को, ये वाली ले लो, ए सी, और उधर ले लो इसके सामान पैरेलल में आर पी। ये आपको क्या दिया है, यहाँ दिया है 3√3, यहाँ दिया है 6√3। देखो √3 से √3 खत्म, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी क्या आ गया, 1 2 आ गया, ठीक है। फिर अगली भुजा क्या दी है आपको, अगली भुजा देख लो, ए वाली BC/PQ। ये आपको क्या दिया है, 6/12। BC दी है 6 और PQ दिया है 12, तो ये मिल गया आपको 6 एकम 6, 6 दूनी 12,
तो सीधी सी बात ये है कि इस वाले त्रिभुज के डबल ये त्रिभुज है, इस भुजा से दुगनी भुजा ये है, इस वाले से भुजा से दुगनी ये वाली भुजा है, इस वाली भुजा से दुगनी ये वाली भुजा है। तो ये सीधी सी बात है कि इनके अंदर जो कोण बनेंगे वो कैसे होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि एक दूसरे के समरूप हैं। अगर इस वाले त्रिभुज को मैं उठा के इस वाले त्रिभुज पे रख दूं तो ये वाला त्रिभुज बिल्कुल आपको दिखेगा नहीं, ठीक है ना। अनुपात आपका एक सा आ रहा है, ये एक दूसरे के बिल्कुल सेम है, बस इससे दुगना ये वाला है, ठीक है। तो अंदर के कोण दुगने नहीं होंगे, कोण हमेशा समान रहते हैं, आपको अच्छी तरीके से पता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। अब इसके क्या करना है, अपन को कोण निकाल लेना है। तो इसमें दो कोण अपन को दिए हैं, क्या दिया है, ए दिया है और बी दिया है। अगर अपन ने इसका सी निकालने हैं और सी और पी क्या है, बराबर हैं, तो निकालने के लाने क्या करेंगे, अपन को पता है त्रिभुज के तीनों कोण ए बी सी, इसके तीनों कोण जो हैं वो कौन से, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होते हैं 180 के। किसके बराबर होते हैं, 180 के बराबर होते हैं। ए और बी अपन को दिया है, ए क्या दिया है 80 और बी क्या दिया है 60 और सी अपन को निकालना है, बराबर में 180। इसको जोड़ोगे आप क्या मिलेगा, 140 प्लस में कोण सी यहाँ मिलेगा 180। अगर ये उधर जाएगा तो किसका हो गया, माइनस का हो गया। मैं इसको यहाँ लिख दूँ, देखो यहाँ लिख दे रहे हैं, उधर गया मतलब कि कोण सी बराबर 180 माइनस 140 तो मिल गया 40 डिग्री। तो कोण जो सी है वो 40 डिग्री है, अतः अपन लिख देंगे अतः कोण पी बराबर 40 डिग्री होगा, ये आपका आंसर है, ठीक है। समझ गए, बात को समझने की कोशिश करो कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, समरूप हैं। समरूपता के बारे में मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बात की थी, अगर समझ में नहीं आया तो पीछे रिवर्स करो, स्टार्टिंग में उस क्वेश्चन को, पहले वाले क्वेश्चन को देखो, फिर यहाँ पे देखो, ठीक है ना। समरूपता के बारे में बात की थी, उसी के बारे में यहाँ पे किया है अपन ने, ठीक है ना। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो स्किप करो, फिर से एक बार और क्वेश्चन को समझो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस वाले को नोट करो, एक और पे चलते हैं अगले। हाँ सर जी, क्वेश्चन नंबर 4 नोट हो गया अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से समझना। ये क्वेश्चन मुझे इतने क्वेश्चन अपन ने किए ना, उनमें सबसे ज़्यादा मॉडरेट लेवल का ये लग रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से करना, आने के फुल चांस हैं, क्योंकि 2020 में आया था तो 21 में हुआ आपका ओपन बुक से, अगर 22 में आया नहीं और 23 में रिपीट होने की चांस इसके बन रहे हैं, मुझे लग रहे हैं। तो हो सकता है कि ये रिपीट हो जाए, तो आप इसको अच्छी तरीके से देखना, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझो कि ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। तो पहले एक समबाहु त्रिभुज बना ले रहे हैं। समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी समान भुजाएं होती हैं, ठीक है। ABC है कि भुजा क्या है, 2A है। मतलब ये है कि देखो AB बराबर है किसके, BC के, और BC बराबर है AC के, ठीक है ना। लेकिन ये तीनों जिसके बराबर हैं वो है 2A, समझ गया। ये अपन को बोला है ये किसके बराबर है, 2A के बराबर हैं, समझ गए। देखो समबाहु त्रिभुज में ये तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं, पर ये सारी भुजाएं 2A के बराबर हैं। मतलब इसका मान 2A है, इसका मान 2A है और इसका मान भी 2A है, समझ गए। बात को समझो। उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करनी है। अब शीर्षलंब क्या होता है, शीर्षलंब में होता है ये कि शीर्षलंब यहाँ से जाता है, किससे, शीर्ष से जाता है और इस वाली भुजा को दो भागों में बांट देता है। तो इसका शीर्षलंब ये होगा, इसका शीर्षलंब ये होगा। इनको अपन नाम दे रहा है, इसको दे देते D, इसको दे रहा है E और इसको दे रहा है F, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये तीनों बराबर होते हैं एक दूसरे के और सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांटते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको। अब यहीं से अपना खेला शुरू होता है। तो देखो ये बात समझ में आ गई। अपन यहाँ पे एक बात लिख देना आप कि समबाहु त्रिभुज के शीर्षलंब बराबर होते हैं तथा सामने वाली भुजा को दो भागों में बांटते हैं। जो मैंने आपको भी समझाई वो यहाँ पे लिख देना, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, ठीक है। अब समझो, अब अपने पास ये है कि AD है। अगर अपन AD की लंबाई निकाल लें तो इन दोनों की लंबाई बराबर है, बराबर आ जाएगी। तो अपन ये कर सकते हैं कि देखो AB, अपने पास AB है, AB कितना है 2A, A और B 2A है
और डी बी, डी बी जो है वो ए है। देखो 2a यहाँ से यहाँ तक 2a है, तो ये वाली a और ये वाली a, बात समझ में आ गई ना। इस वाली भुजा को ये क्या कर रहा है, बराबर भागों में बांट रहा है कि नहीं बांट रहा, बांट रहा है, समझ गए। अब क्या करोगे आप, ये मिल गया आपको। अब इस वाले में अगर अपन क्या लगा दें, पाइथागोरस लगा दें। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि d समकोण है, d समकोण बन रहा है। अगर इस वाले में अपन पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो अपना काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा, क्योंकि ये समकोण है। इसके सामने वाली भुजा कर्ण है, ये वाली क्या हो गई, कर्ण हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई, लंब हो गई, ये वाली लंब हो गई, और ये वाली एडी, एडी जो है अपन को निकालनी है वो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी सर, ये हो जाएगी आधार, ठीक है। बात समझ में आई। अब समझो, ये आ गई आपकी आधार। इसमें अगर अपन पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो अपन को क्या मिलेगा, कर्ण का स्क्वायर यानी एडी, ए बी का स्क्वायर बराबर लंब का यानी कि डी बी का स्क्वायर प्लस आधार यानी कि ए डी का स्क्वायर। ए डी अपन को क्या दिया है, 2a दिया है, ये अपन का क्या दिया है, a दिया है, ये अपन को कुछ नहीं दिया, तो इसको ऐसा ऐसा लिख के रहने दो, ठीक है। अब समझो, अब समझो कि इसका करेंगे, इसका करेंगे, देखो इसका करेंगे स्क्वायर, तो ये मिलेगा आपको 4a का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस ad का स्क्वायर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। ये इधर प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, ठीक है ना। ये इसमें से घट गया, 4a स्क्वायर में से 1a स्क्वायर चला गया, तो कितना हो जाए 3a स्क्वायर। ad की वैल्यू आपको पता चल गई, ad की वैल्यू आपको चला पता चल, ये आ गया 3a स्क्वायर ad का स्क्वायर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, ad इधर लिख लूँ मैं, इधर लिख में देखने में अच्छा लगता है इधर, ठीक है ना, इधर लिख ले रहा है, का स्क्वायर बराबर 3a का स्क्वायर। इस वाले स्क्वायर को आप हटाओगे, इस वाले स्क्वायर को आप हटाओगे तो इस पे लग जाएगा रूट। ये बचपन से पढ़ते आए अपन 8 क्लास से, ठीक है ना, इस पे लग गया रूट। अब एक बात बताओ कि इस वाले पे तो रूट हो जाएगा, एक की तो जोड़ी बन जाएगी, और एक की जोड़ी बन जाएगी तो ये निकल आएगा बाहर, रूट के अंदर बचेगा 3 अकेला। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो आपको पता चल गई एडी की वैल्यू क्या है, तो अपन लिख देंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, शीर्षलंब, शीर्षलंब क्या हो जाएगा ए, रूट के अंदर 3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस वाले को नोट कर लो, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही बहुत है, इतना पढ़ लो, बाकी और सब्जेक्ट पे भी ध्यान दो, क्योंकि अब पढ़ने के लिए टाइम अपने पास बहुत कम है भाई, सीरियस बोल रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ। अगर पास अच्छे तरीके से होना है तो जितना हो सकता है कम क्वेश्चन पर उसको बार बार करो, ठीक है ना। पूरी एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम गया भाई, अब आप नहीं पढ़ सकते पूरी एनसीईआरटी। अब जितने क्वेश्चन हो सकते हैं आपने पढ़ रखे हैं उतने पढ़ो, PYQ लगाओ, और साथ में BBI जो क्वेश्चन आपको लग रहे हैं या यहीं से आपको मिल रहे हैं, आपके ट्यूशन से, स्कूल से, जहाँ से मिल रहे हैं वहाँ से लो और उनको रगड़ो। बोर्ड एग्जाम में पास होने का ये फॉर्मूला है भाई साहब, पास होने का क्या, परसेंट बनाने का फॉर्मूला है ये, ठीक है ना। अभी भी आपके पास टाइम है 90 ले जाने का, कर लो, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डरना नहीं है, बस लगे रहना है, लगे रहो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट करो अपने स्कूलमेट के साथ, क्लासमेट के साथ, और अपने जो भी कोचिंग वगैरह आप जहाँ पे जाते हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।